हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपकी सेल क्यों नहीं हो रही है, आपकी दुकान पर कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं, आपका मंथली का इनकम क्यों नहीं हो पा रहा है, आपकी सेल डाउन क्यों होती जा रही है। क्योंकि बहुत से भाई मैसेज किए थे, भाई हमारी सेल कम होती जा रही है, हमारी दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, हमारा इनकम नहीं हो पा रहा है। वैसे आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे कि आपकी दुकान पर सेल क्यों नहीं होता है, आपकी दुकान पर कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक नए दुकानदार हैं, अगर आप नया किराना स्टोर दुकान ओपन किए हैं, इस सबसे पहले डिपेंड करता है आपके लोकेशन पर कि आपकी दुकान किस लोकेशन पर है। देखिए, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आते हैं, जो आपकी सेल डाउन होती है ना, आपकी सेल नहीं हो पाती है, सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। देखिए कि आपकी दुकान का लोकेशन, आपकी दुकान किस लोकेशन पर है ये डिपेंड करता है। दुकान करने से पहले आपको अच्छी लोकेशन का चुनाव करना चाहिए कि किस लोकेशन पर मैं दुकान करूं जिससे हमारी सेल अच्छी हो और हमारे कस्टमर ज़्यादा आएँ और हमारा जो इनकम है वो हमारा इनकम इंक्रीज़ हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको उस लोकेशन पे चुनाव करनी चाहिए, यानी उस लोकेशन पे दुकान करना चाहिए जहां पर चारों तरफ से लोगों का आना जाना हो, यानी कि चारों तरफ से पब्लिक आए। उस लोकेशन पे आप दुकान करेंगे तो 110% है कि आपकी दुकान वहां पर चलेगी, है ना। और जो आपका इनकम है, आपका इनकम भी इंक्रीज़ होगा। और नंबर 2 पे आता है, देखिए, दुकान करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। आप किस चीज़ की दुकान कर रहे हैं, अगर आप किराना स्टोर दुकान कर रहे हैं तो किराना दुकान खोलने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सामान कितने में दूँ। देखिए, ये धनिया पाउडर है ना, अब इसकी MRP 45 रुपये है। अब आप इसे सेल करते हैं कितने में, 45 रुपये में, तो वो सामान ज़्यादा महंगे में देते हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर को सब पता होता है, क्योंकि कस्टमर अगर एक बार लेता है आपकी दुकान से सामान तो वो दूसरी बार से यानी नेक्स्ट टाइम पे आपकी दुकान पर नहीं आएगा, वो दूसरे और वो 4 लोगों को बताएगा भाई उस दुकान पर सामान महंगा मिलता है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी दुकान करें, सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि कौन सा सामान कितने रेट में है और कौन सा सामान कितने रेट में दूँ। यानी कि आपको मिनिमम रेट रखना है, यानी कि जो सही रेट है आप उस रेट में दीजिए। और नंबर 3, सामान का पूरा ना होना। अगर आप किराना स्टोर दुकान ओपन किए हैं, देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा गत्ता ले आओ, पूरा कट्टा ले आओ, ऐसा भी नहीं होता है ना। आप थोड़ा ही सामान रखो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप पूरा बना के रखो अपनी दुकान पर। तो जिस हिसाब से दुकान होती है उस हिसाब से सामान होता है। बट अगर आपकी दुकान छोटी है, भले ज़्यादा ना हो, थोड़ा ही हो, बट आपको सामान पूरा रखना चाहिए। इससे क्या होता है, कस्टमर वापस जाता है, एक बार आता है, 2 बार आता है, तीसरी बार तो खुद नहीं आता, उसको ये पता होता है कि इस दुकान पर सामान नहीं होगा। तो आप थोड़ा ही सामान रखें, बट आपको पूरा सामान रखना चाहिए आपको अपनी दुकान पर। ये सबसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी सेलिंग पर, आपकी दुकान पर कस्टमर ना आना, इस सब चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। नंबर 4, होल सेल के बगल में आप अपना किराना दुकान कभी मत खोलना, क्योंकि उस लोकेशन में कभी भी आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि देखिए, होल सेलर जो होता है वो क्वांटिटी में माल लेता है, क्योंकि देखिए वो होल सेलर में काम करता है तो वो रेट तोड़ के देगा, तो आप उस रेट में कभी भी नहीं दे सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर आप इस लोकेशन पर दुकान करेंगे तो आपकी दुकान बंद ही हो जाएगी, वहाँ पे नहीं चलने वाली है। अब मैं आपको एग्जाम तौर पे बता रहा हूँ। देखिए, चीनी इस टाइम पर 44 रुपये किलो है, ठीक है ना। अब जो होलसेलर होता है, अगर कस्टमर होलसेलर के पास जाता है, यानी कि होलसेलर की दुकान पर, तो होलसेलर 42 रुपये किलो दे देगा। बट आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि 42 रुपये किलो तो आपको नहीं पड़ रही है, तो आप दोगे कहाँ से, क्योंकि वो क्वांटिटी में माल ले रहा है, उसको पड़ जा रहा है, तो वो दे देगा। तो इस लोकेशन पर आपकी दुकान कभी भी नहीं चलेगी। कि अगर जहाँ पर होलसेलर की दुकान है उस लोकेशन पर दुकान आप कभी भी ना करें, क्योंकि आपकी दुकान वहाँ पर नहीं चलेगी। नंबर 5, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ से आपकी दुकान बंद होने के कगार पे होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही होती है। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है और जो सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके दुकान पर कस्टमर ना आना और आपके इनकम का इंक्रीज़ ना होना और आपकी दुकान बंद होने के कगार पर इसी वजह से आती है। देखिए, कि दुकान समय पर ना खुलना। देखिए, बहुत से नए किराना दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि सुबह कभी 6 बजे दुकान खोल रहे हैं, तो कभी 5:30 बजे खोल देते हैं, तो कभी कभी 7 बज जाता है, तो कभी कभी 7:30 बजे दुकान खोल रहे हैं। यानी कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। और कभी ऐसा भी होता है, यानी कि सेल नहीं हो रहा है, सेल डाउन है, तो कभी जल्दी बंद कर दिए, यानी कि कोई टाइम टेबल नहीं है। देखिए, दुकान समय पर ना खुलना क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं आपकी दुकान पर। देखिए, सबसे पहले तो आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आते हैं। दूसरी बात, जब कस्टमर नहीं आएंगे तो आपकी सेल डाउन होगी, जाहिर सी बात है। और जब सेल डाउन होगी तो आपका जो इनकम होता है वो इंक्रीज़ कहाँ से होगा। तो सबसे ख़ास बात कि आप दुकान पर समय पर खोलें, है ना। समय पर दुकान खोलेंगे, चाहे आपकी सेल हो या ना हो। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौसम की वजह से सेल डाउन होती है और सबकी सेल डाउन होती है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी डाउन होती है ना। दुकान का मतलब है सही टाइम पर दुकान खोलना चाहिए, एक टाइम हो खोलने का और बंद करने का। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।